तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो अपडेट है एक ऐसी वैकेंसी की है जो कि बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट रहने वाली है। सैलरी भी इसमें आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी है। काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी इस साल 2024 में आई है। कुछ लोग तो इसका वेट भी कर रहे होंगे कि ये वैकेंसी कब आएंगी। तो ये वैकेंसी है आरआरबी की तरफ से निकाली गई है और कई तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो भाई, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग का या आपने बीएससी की हुई है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इनके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। क्योंकि ये वैकेंसीज काफ़ी समय बाद आई हैं। इससे पहले ये 2018-19 में आई थी और उसके बाद ये अब आई हैं। तो हो सकता है आगे भी ऐसे ही डिले होके आए या जल्दी भी आ सकती हैं, क्योंकि आरआरबी ने बोला है कि अब हम हर साल ही वैकेंसीज निकालेंगे। लेकिन ये ऐसा पहले भी बोलते थे, फिर भी इन्होंने 5 साल बाद निकाली हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी ये पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आरआरबी के द्वारा निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज़ है 7,951। पोस्ट है आपकी केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। इसकी हैं 17 पोस्ट जो कि आरआरबी गोरखपुर के लिए हैं ओनली। पे स्केल की अगर बात करें तो इसमें सैलरी आपकी लेवल 7 के अनुसार रहेगी। 44,900 इसकी बेसिक पे रहेगी और साथ ही आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। इसमें आपकी पे स्केल जो रहेगी वो लेवल 6 की रहेगी। 35,400 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी और इसके साथ ही आपको अलग से अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे। इसकी टोटल पोस्ट जो है वो 7,934 है। तो इस तरह से दोनों तरह की वैकेंसीज को मिलाकर के ये टोटल वैकेंसी 7,951 रहेंगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन भरने शुरू हो चुके हैं और इनको भरने की जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 29 अगस्त रहेगी। फी पेमेंट की भी आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 29 अगस्त ही रहेगी। 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा 250 रुपये का। तो इसीलिए आप फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा कि आपसे फॉर्म में कोई गलती ना हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो 18 से 36 वर्ष दी गई है। 3 साल की कोरोना की वजह से आपको रिलैक्सेशन दी गई है एज में, जो कि इसमें ऑलरेडी ऐड है। उसको ऐड करने के बाद ही ये मैक्सिमम एज जो है वो 36 ईयर्स की गई है। पहले क्या होता था, जो मैक्सिमम एज होती थी वो 33 साल होती थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से ये काफ़ी समय बाद आई है वैकेंसी। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो कि ओवर एज हो गए होंगे, तो इसीलिए उन्होंने ये 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है ताकि ऐसे कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएं। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन होगा वो इसमें आपको दिया जाएगा। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी सेक्शन से हैं या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास से हैं, तो आपकी जो फीस होगी वो 250 रुपये लगेगी, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल होगी अगर आप पहला सीबीटी देते हैं। इसमें 2 सीबीटी होंगे। अगर आप पहला अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो 250 रुपये लगेंगे वो आपको पूरी तरह से रिफंड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 500 रुपये लगेगी, जिनमें से आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे अगर आप पहला सीबीटी अटेम्प्ट करोगे। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए भाई, आप अपने अकाउंट की डिटेल्स को अच्छे से भरें, सही भरें, ताकि जो रिफ़ंड अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ सके। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये सिलेक्शन होगा ये 4 स्टेजेस को क्लियर करने के बाद होगा। पहले इसमें एक सीबीटी होगा, उसके बाद एक और सीबीटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इन सभी के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहला जो सीबीटी होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने का। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और रिजल्ट में भी नॉर्मलाइजेशन होगी। ये जो सीबीटी होगा ये ओनली आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आगे की प्रोसेस में ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसके आधार पर सेकंड सीबीटी के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% अंक चाहिए।
अगर आप EWS से हैं तो भी आपको 40% अंक चाहिए। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30%, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी 30% अंक, और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% अंक चाहिए। इस टेस्ट में आपसे जर्नल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका IQ चेक करने के लिए। ओनली स्क्रीनिंग टाइप का ये टेस्ट होगा। इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, मैथमेटिक्स, दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल साइंस। मैथमेटिक्स होगा आपका 30 मार्क्स का और 30 ही इसके क्वेश्चंस होंगे। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी 25 नंबर की और 25 ही क्वेश्चंस होंगे। जर्नल अवेयरनेस 15 मार्क्स की होगी और 15 क्वेश्चंस होंगे। जर्नल साइंस 30 मार्क्स की होगी और 30 ही क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो भी स्कोर आएगा उसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे सेकंड CBT के लिए। जितनी पोस्ट है उनके 15 गुना कैंडिडेट्स को ही CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो CBT 2 होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के ही होंगे। 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। इसमें 5 सेक्शन होंगे। जनरल अवेयरनेस होगी 15 नंबर की और 15 क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी 15 नंबर की और 15 ही क्वेश्चंस होंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस होंगी 10 नंबर की और 10 ही क्वेश्चन होंगे। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये 10 नंबर की होगी और 10 ही क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। इस तरह से ये 150 क्वेश्चन वाला 150 नंबर का पेपर होगा। इसको भी क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरीज के लिए और EWS के लिए 40% अंक चाहिए, OBC के लिए 30% और SC के लिए भी 30%, ST के लिए 25% अंक चाहिए। इसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये CBT 2 के जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें विजन चेक किया जाता है, कलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, इस तरह से फिटनेस चेक की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई पहले आप ये टेस्ट जो है आप ये करवा लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप मेडिकल फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पहला जो ग्रुप है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, या आपके पास इनमें से कोई भी कम्बिनेशन हो। सेकंड ग्रुप है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर भाई आपने कोई ऐसा कोर्स किया हो जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो तो भी आप इस ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इनमें से किसी भी सब स्ट्रीम के साथ आपने पढ़ाई की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट एग्जाम ग्रुप है CMA। इसके लिए चाहिए BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। नेक्स्ट एग्जाम ग्रुप है केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। इसके लिए भाई आपके पास डिग्री होनी चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी की या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपके पास आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मल्टीपल क्वालिफिकेशंस रखते हैं अलग अलग ग्रुप के लिए, ऐसी स्थिति में भी आप केवल एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेटर लगे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो आपका सब्जेक्ट, उसके अनुसार ही आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें। और दूसरी बात यह है कि एक कैंडिडेट अलग अलग जोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट वेटिंग में है या आप फाइनल ईयर में है या आप एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनल के, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट मांगी गई है। इन्होंने लिखा हुआ है साफ कि अगर आपका रिजल्ट क्लोजिंग डेट तक आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग।
तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आई है, 2018-19 के बाद ये इस बार 2024 में देखने को मिली है। आगे पता नहीं ये कब देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मौका मिला है और आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। बाकी अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।